हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। खुशखबरी, सीमित भक्तों के साथ इस तारीख से शुरू होगी मां वैष्णो देवी की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, मां वैष्णो देवी एक बार फिर से अपने भक्तों पर कृपा बरसाने लगी है। अब बस कुछ दिनों का इंतजार है और फिर से मां वैष्णो देवी के भक्त मां के चरणों में नतमस्तक हो सकेंगे। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विश्व प्रसिद्ध तीर्थ वैष्णो देवी के साथ प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को 16 अगस्त से खोलने की इजाजत दे दी है, जिसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन में हलचल तेज हो गई है ताकि समय पर श्रद्धालुओं के लिए मां वैष्णो देवी के कपाट खोले जा सकें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महामारी की वजह से बीते 18 मार्च को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी थी, जिसके बाद से ही वहां पर भक्तों का आना जाना बंद था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रंप ने जारी किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, भारत के बाद अमेरिका में भी बैन हो गया टिकटॉक। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक ऐप को खतरा बताते हुए बाइट डांस कंपनी के खिलाफ कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि 45 दिन के दौरान अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन बाइट डांस के साथ कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने भारतीय कार्रवाई का हवाला देते हुए आदेश में कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में पूरे देश में टिकटॉक और अन्य चीनी मोबाइल ऐप के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि वे डेटा चोरी कर रहे थे और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों में प्रसारित कर रहे थे जिनके भारत के बाहर के सर्वर हैं। दरअसल दोस्तों गलवान की घटना के कुछ दिनों बाद 29 जून को भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद बैन ऐप की सूची को और बढ़ा दिया गया। 15 जून को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक सामना हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इस झड़प में चीन के सैनिक भी जख्मी हुए थे। तब से भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अब अमेरिका ने भी टिकटॉक जैसी ऐप को खतरा बताते हुए बैन कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रैश लैंडिंग के बाद एयर इंडिया का प्लेन 35 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 टुकड़ों में बटा। पायलट समेत 16 लोगों की हो गई मौत, 123 यात्री घायल। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन की शुक्रवार शाम केरल के कांचीगोड में क्रैश लैंडिंग हो गई। भारी बारिश के दौरान करीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर यह हादसा शाम 4:41 पर हुआ। प्लेन दुबई से लौट रहा था। रनवे से ओवरशूट होने के बाद प्लेन 35 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 टुकड़ों में बट गया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अल्लापुरम के एसपी ने बताया कि हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक पायलट, 3 महिलाएं और एक पुरुष यात्री शामिल है। 170 लोगों को बचा लिया गया है। दरअसल दोस्तों वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की यह फ्लाइट दुबई से लौट रही थी, जिसमें कुल 191 लोग सवार थे, जिनमें 128 पुरुष, 46 महिलाएं, 10 बच्चे और 5 क्रू मेंबर्स थे। कम से कम 40 यात्री घायल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट का नाम विंग कमांडर दीपक वसंत साठे बताया जा रहा है। वह पहले एयरफोर्स में थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, UAE ने माफ किया भारतीयों का वीजा जुर्माना। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने उन भारतीय प्रवासियों की से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माने के हजारों दिरहम की रकम माफ कर दी है, जिनके वीजा की अवधि 1 मार्च से पहले खत्म हो चुकी थी। मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक इससे इस महामारी के बीच घर लौटने के लिए उन्हें अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। गल्फ न्यूज ने एक खबर में दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास को उद्धृत करते हुए कहा कि अब तक 145 भारतीय UAE में भारतीय मिशन द्वारा प्रस्तावित इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। खबर में कहा गया है कि अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने 22 जुलाई को नई व्यवस्था के उद्घाटन की घोषणा की थी, जिसके तहत जिन भारतीयों के निवास व भ्रमण वीजा की अवधि 1 मार्च से पहले खत्म हो गई थी, वे 17 अगस्त तक बिना बकाया राशि चुकाए भारत जाने वाली उड़ानों से वतन वापस हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामला, जांच में सहयोग नहीं कर रही है रिया चक्रवर्ती, प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उनकी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार सुबह रिया अपने भाई और पिता के साथ मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची। पिछले 4-5 घंटों से ईडी रिया चक्रवर्ती से उनकी आय के बारे में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जब अधिकारियों ने रिया को प्रॉपर्टी के दस्तावेज
दस्तावेज दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब दिया। पहले रिया ने कहा कि प्रॉपर्टी के पेपर सीए के पास हैं। रिया के जवाब के बाद ईडी अधिकारियों ने सीए से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पेपर्स रिया चक्रवर्ती के पास ही हैं। सीए का बयान दर्ज करने के बाद अधिकारियों ने जब रिया से दोबारा सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स कहां रखे हैं। दोस्तों, यह कोई पहला मौका नहीं है जब रिया ने कुछ ऐसा किया हो। इससे पहले भी खबर आई थी कि ईडी के साथ जांच में रिया चक्रवर्ती सहयोग नहीं कर रही है और जानकारियां नहीं दे रही है और याद नहीं है जैसी बातें कह रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी वैक्सीन 10 अगस्त तक आ सकती है दुनिया की पहली वैक्सीन, रूस में पूरे हुए ट्रायल। जी हां दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि 10 से 12 अगस्त के बीच इस महामारी की वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये इस महामारी को मात देने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक लॉन्च को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले इसे रजिस्टर्ड किया जाएगा और फिर 3 से 7 दिनों के अंदर ये वैक्सीन लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। रूस की तरफ से पहले कहा गया था कि 15 से 16 अगस्त तक ये वैक्सीन आएगी। इस वैक्सीन को गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत और पूरी दुनिया की स्थिति इस महामारी के बारे में। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,90,00,000 को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 7,12,000 को पार कर गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है जहां पर 48,90,000 से ज्यादा संक्रमित है, जिनमें से 1,60,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है जहां पर 29,18,000 से ज्यादा संक्रमित है और वहां पर लगभग 99,000 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में अब तक कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया है और इस वक्त तक 20,86,000 के पार पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा भी 42,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से ज्यादा संक्रमित नए लोग सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है जहां पर 4,90,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,85,000, आंध्र प्रदेश में 2,06,000, कर्नाटक में 1,64,000, दिल्ली में 1,42,000 और उत्तर प्रदेश में 1,13,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव की पतंजलि को बड़ा झटका, लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने यह जुर्माना उस दावे के लिए लगाया गया है जिसमें कहा गया था कि उनका आयुर्वेदिक सूत्रीकरण इस महामारी को ठीक कर सकता है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने इस महामारी के इलाज को लेकर पेश की गई कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। जुर्माना लगाने के साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि वे इस महामारी से डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हुए इस महामारी के इलाज के नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बेचकर पैसा कमाने की फिराक में लगे हुए थे। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कर रही है। ऐसे में प्रतिवादी उन संस्थाओं को यह जुर्माने की राशि दे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त को अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं इस खास योजना का जिक्र। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण में एक देश एक राशन कार्ड योजना का जिक्र कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक देश एक राशन कार्ड योजना की डिटेल पीएमओ भेज दी गई है। अब तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। वहीं आने वाले महीनों में जो अन्य राज्य इसमें शामिल होने जा रहे हैं उनमें लक्षद्वीप और लद्दाख है जो कि 1 सितंबर से शामिल हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिल्ली, 1 दिसंबर से मेघालय और 1 जनवरी 2021 से पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल हो जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले और पिछले 24 घंटों के मौसम समाचार। दोस्तों बात की जाए बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान केरल, कोंकण, गोवा और दक्षिणी गुजरात में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, शेष गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय और असम में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटे के, तो दोस्तों आगामी 24 घंटे के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उधर दोस्तों दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक दो जगह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने की कीमतों में लगातार 16वें दिन रिकॉर्ड तोड़ तेजी, पहली बार दाम 57,000 रुपए के पार। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार 16वें दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमतें पहली बार 57,000 रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर 77,000 रुपए को पार कर गए हैं। कमोडिटी बाजार के जानकारों का कहना है कि कमजोर अमेरिकी डॉलर के चलते सोने के दाम चढ़े हैं। हालांकि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स 2 साल से भी निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की तरफ से और प्रोत्साहनों की मदद और चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से सोने की कीमतों में उछाल आया है। बात दिल्ली सराफा बाजार की, तो दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव अब तक के नए उच्चतम स्तर 57,008 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वोच्च कालीन उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। टिकटॉक को टक्कर देगा रील्स फीचर, लॉन्च करते ही $100 मिलियन क्लब में शामिल हुए जकरबर्ग। जी हां दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग $100 अरब नेटवर्थ वाले कारोबारियों की सूची में शामिल हो गए हैं। फेसबुक इंक के शेयरों में उछाल की वजह से उनकी संपत्ति में खूब इजाफा हुआ है। दोस्तों इसमें मजेदार बात यह है कि मार्क जकरबर्ग को यह मुनाफा इंस्टाग्राम रील्स के लॉन्च के बीच हुआ। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स पहले से ही $100 अरब क्लब में शामिल हैं और गुरुवार यानी कि 6 अगस्त को जकरबर्ग भी इस लिस्ट के हकदार हो गए हैं। बीते दिन अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में फेसबुक के शेयर 7% बढ़कर $266.6 की ऊंचाई पर पहुंचे और $265.26 के स्तर पर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामला, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, पक्षकार बनने की मांग। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। केंद्र ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका में पक्षकार बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को एक आवेदन दाखिल किया, क्योंकि पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच का मामला अब केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह द्वारा पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी मुंबई हस्तांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। राजपूत के पिता ने अपनी प्राथमिकी में रिया और अन्य 6 व्यक्तियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई अपराधों के आरोप लगाए हैं। केंद्र ने अपने आवेदन में कहा है कि चूंकि पटना में दर्ज प्राथमिकी का मामला अब सीबीआई को हस्तांतरित हो गया है, इसलिए इस मामले में उसे पक्षकार बनाना जरूरी है और उचित है। तो दोस्तों यह थे आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।